उर्दुआन की फतह, सल्तनत उस्मानिया की बहाली की बाज़गश। तैयब उर्दुआन ने तवक्को के ऐन मुताबिक तुर्किया के सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में फैसला कुन कामयाबी हासिल की और अब वो 2028 तक तुर्किया की सरबराही का फरीजा अंजाम देंगे। उन्होंने 52.16% वोट्स हासिल करके अपने सियासी मद्दे मुकाबिल क्लीचुर्दोगलू को शिकस्त दी, जिन्होंने उनसे 5% कम वोट्स हासिल किए। इस तरह उर्दुआन तुर्किया में सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने का भी एहसास हासिल कर चुके हैं कि तकरीबन 22 साल से इक़्तिदार में हैं। वो पहली मर्तबा 2001 में वजीर आजम मुंतखब हुए थे, जब उन्होंने जस्टिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था। फिर 3 मर्तबा इस ओहदे पर फाइज रहने के बाद उन्होंने एक रेफरेंडम के जरिए तुर्की के आइन को सदारती निज़ाम में बदल दिया, जिसके बाद 2014 से वो सदर के ओहदे पर फाइज हैं। तुर्किया जोग्राफियाई ही नहीं, सियासी और माशी लिहाज से भी दुनिया में एक अहम मकाम का हामिल है। सदर उर्दुआन की तवील अरसे की हुक्मरानी ने उन्हें और उनके मुल्क को आलमी सियासत में अहम किरदार से नवाजा, लेकिन उनकी हालिया फतह का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि तुर्किया के अवाम ने किसी तब्दीली या इनकलाब को वोट नहीं दिया, बल्कि कहा जा सकता है कि उन्होंने तब्दीली को मुस्तरद कर दिया कि उनकी मुखालिफ जमात तो तुर्किया को वापस पार्लिमानी जमहूरियत में ले जाने की बात कर रही थी। दर हकीकत अवाम ने मईशत और इस्तेकाम को ही वोट दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त तुर्किया मुश्किल माशी सूरत हाल से दो चार है। बढ़ती महंगाई, इफरात सर और लीरा की गिरावट जैसे मसाइल के साथ फरवरी में आने वाले जलजले ने हालात मजीद अबतर कर दिए, जिसके नतीजे में 46,000 अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए। उर्दुआन इन मसाइल से नबरदाज़मा है, लेकिन उनकी फतह दर हकीकत अवाम के उस एतमाद की मजहर है कि वो अपनी तजुर्बाकारी से इस मुश्किल वक्त से कामयाबी से गुजर जाएंगे। और इस एतमाद की वजह से उनकी माजी में अपनाई गई कामयाब और ज़बरदस्त माशी पॉलिसी है। उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद तुर्किया को जदीद तर बनाने पर तवज्जो मरकूज रखी। उनके बड़े बड़े और गैर मामूली मंसूबों ने तुर्किया को आलमी सतह पर नुमाया किया। उनका एक बड़ा मंसूबा समुद्री पुल के जरिए यूरोप और एशिया को मिलाना था, जिससे तिजारत, सयाहत और आलमी राब्तों को फरोग मिला और दुनिया तुर्किया की शुक्रगुजार हुई। उन्होंने तब्दीली और इनकलाब के नारों के बजाय अपने काम से वोटर्स को अपना गर्विदा बनाया, जो उनके 20 साल दौर में हकीकी तब्दीलियां देख रहे हैं। पहले तुर्की एक तरक्की पजीर मुल्क था और अब उर्दुआन के बड़े तरक्याती मंसूबों की बदौलत तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो चुका है। आज वहाँ का नौजवान टेक्नोलॉजी, तिजारत और इंडस्ट्री के हर शोबों में न सिर्फ मौजूद है, बल्कि अपने मुल्क का तारुफ भी बन चुका है। तुर्किया के अवाम ने उर्दुआन को वोट देकर दुनिया को बता दिया है कि वो दुनिया में न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।